अब जो टॉपिक है वो संपर्क में रखे दो समाज पतले लेंसों के संयोजन के लिए सूत्र है। संपर्क में रखे दो समाज पतले लेंसों का संयोजन कॉम्बिनेशन संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोएक्सियल थिन पतले lenses placed in contact ये आपका दिया गया संयोजन का कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोएक्सियल थिन लेंसेस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, संपर्क में रखे दो। हमने एक पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जो था वो आपको बताया था 1/v - 1/u = 1/f। माना F1 व F2 फोकस दूरी के दो लेंसों को रखना है, को संपर्क में रखना है। जिससे ये आपका जो लेंस है जिसकी फोकल दूरी F1 है, इस पर कोई एक बिंदुवत वस्तु हमने O ले ली, ये O है, तो इससे जो किरण चलेगी उसका प्रतिबिंब सपोज यहां पर बना जाके I डैश पर, जो इससे इसकी डिस्टेंस V डैश से करो, ये रेडियस गई वहां पर मिल जाके, तो इसका जो इमेज है वो I डैश पर बना। तो इसके लिए जो सूत्र आपका दिया गया था 1/, ये आपका हमने P1 ले लिया या ऐसे इसको लिख लेंगे L1 के, तो ये L1 है, तो यहां पर L1 I डैश -1/L1O = 1/, इसका फोकस कोई दिया गया हो तो 1/f के ये हुआ, इसमें वैल्यू रख देंगे तो 1/v डैश -1/u = 1/f1 के। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हुए। अब इसके समीप में एक F2 वाला जो रखते हैं लेंस, इसकी फोकल दूरी F2 है, तो इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगी, तो ये प्रतिबिंब जो है आपका यहां पर आकर के I पर बन जाएगा, जो इससे डिस्टेंस जो होगी वो V के करीब है। पतले चूंकि है इसलिए इनकी मोटाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इस प्रकार से ये आपका I पर प्रतिबिंब बना जाते हैं। तो जब F2 लेंस लेते हैं
या संपर्क में रखते हैं, जब F2 लेंस संपर्क में रखते हैं तो आई डैश वस्तु का कार्य करती है। अर्थात वन अपान बी माइनस वन अपान बी डैश इक्वल टू वन अपान F2। ये इक्वेशन जो हुई वो हमारी ट्रू हो गई। इन दोनों को जोड़ते हैं, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका वन अपान बी डैश लग जाएगा, तो वन अपान बी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान F1 प्लस वन अपान F2 हुआ। अब यदि हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस मानते, इन दोनों लेंसों के स्थान पर F फोकस का लेंस रहते हैं और प्रतिबिंब आई पर बनता तब वन अपान बी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान एफ। इक्वेशन ये आपकी बी हुई और ये इक्वेशन आपकी ए। तो ये दोनों संपर्क में जो रखे गए थे उनके स्थान पर हमने एक ऐसा लेंस रखा जिसका प्रतिबिंब यहां पर बनता वस्तु का, तब हमारा वन अपान बी माइनस वन अपान यू इक्वल टू वन अपान एफ होता। तो दोनों समीकरण इक्वल है। तो अर्थात वन अपान F1 प्लस वन अपान F2 इक्वल टू वन अपान F। तो संपर्क में रखे दो समाज पतले लेंसों के संयोजन से जो ये आपका हार्मोना बन के तैयार होता है, तो ये होता है उनकी फोकस दूरी के विक्रमों के योग के बराबर होता है, तुल्य वाला। जबकि हम जानते हैं लेंस की क्षमता जो P है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात P1 प्लस P2 इक्वल टू P। तो लेंस की क्षमता से संबंधित अगर आता है तो उनकी क्षमताओं को ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो वो तुल्य क्षमता लेंस की आ जाती है। और जबकि फोकस दूरी उनके व्युत्क्रम के रूप में हम लेते हैं। तो ये आपके संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए संयोजन का सूत्र जो होता है ये प्राप्त होता है। अब जैसे अगर हम देखना चाहें कि एक लेंस जो है उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है और दूसरा है उसकी क्षमता +4 डायोप्टर के है, तो संयोजन से जो लेंस बनेगा उसकी क्षमता कितनी होगी, तो P इक्वल टू दोनों के योग के बराबर है। अर्थात -2 + 4 इक्वल टू +2
डायरेक्टर कॉन्वेक्स उत्तर लेंस की भांति वो कार्य करेगा, जिसकी क्षमता जो है वो 2 डायरेक्टर होगी। अब कह दिया जाए तब उसकी फोकस दूरी बताओ, तो वो F = 1/P, ये मीटर में हुआ, अर्थात 100/P = 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है प्लस में, और उसकी क्षमता +2 डायरेक्टर की। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर देते हैं, आगे बता दिया जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये संपर्क में रखिएगा हुआ। अब जो दूसरा आता है वो लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र आता है। अब आता है लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र ये है कि कोई भी लेंस दिया गया है तो उसकी फोकस दूरी के लिए न्यूटन ने एक सूत्र बताया। कहा कि यदि लेंस जो दिया गया है उसके प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी x डैश और उसके द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी x हो, तो कहता है x डैश उनके प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूटन का जो सूत्र का नियमन करना है वो ये सूत्र है कि x डैश = f डैश। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका F1 है या F डैश इसको मान लेते हैं, ये F डैश है, और ये आपका F है, ये प्रथम फोकस है, और ये आपका द्वितीय फोकस है। ये लेंस दिया गया है आपका। तो एक परिमित आकार की वस्तु प्रथम फोकस से x डैश की डिस्टेंस पर ये रखी हुई है, ये, और इससे चलने वाली जो किरण है इसको हम O डैश O मान लें, और इसके मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आपकी इसे चलती है, तो ये हमने A मान लिया। इस प्रकार से जो पैरेलल है रेज वो फोकस से होकर आती है, तो ये रेज इस द्वितीय फोकस से कैसे जाती है, और जो प्रकाशीय केंद्र से ऐसे होकर जाती है वो ऐसे सीधे निकल जाती है। तो हम देखते हैं कि जो ये आपका आई दिया गया था, यहाँ पर इसका ये प्रतिबिंब बनके तैयार होता है। ये आपका आई डैश है, और इसकी डिस्टेंस जो है वो हमने यहाँ से x सपोज कर लीजिए, x के रूप में है। तो जो ये दिया गया है यहाँ पर, तो इसको हम इस रूप में ऐसे लिख दिया। इसको एक किरण अगर हम इससे f से लेकर के ऐसे जाते हैं तब भी आपका फिगर बनता है कि वहां पर सीधे किरण पहुंचती है तो वहां कट करती है। तो हमारे हिसाब से इसको न बना करके हम केवल इसके फोकस से इसको गुजारे, जो फोकस से इसकी दूसरी किरण चले। तो ये जो फोकस से होकर के ऐसे जाती है वो इसके पैरेलल ऐसे निकल जाती है। जो पैरेलल ऐसे है ये यहाँ पर ऐसे आती है, तो यहाँ पर ये कट करती है, इस प्रकार से ऐसे निकलती है। तो ये आपकी इस प्रकार से हम इसको देखते हैं कि दो रूप में ऐसे बनती है।
इसको ऐसे मिला देते हैं इस रूप में इसे। तो यहां से ये आपकी एफ डैश के ये डिस्टेंस हुई, ये एक्स के हुई, ये आपके एफ के रूप में यहां से यहां तक कैसे है, तो ये एफ के रूप में हमने लिख लिया। इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज आपका है एफ डैश ओ वाह। त्रिभुज जो है आपका एफ डैश एल, इसको बी लिख ले रहे हैं, तो ये एल बी कैसे है ये दोनों, ये समरूप है, ये समरूप है। समरूप में होता है इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस, इसका बेस, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो समान होता है। तो इसको हम ओ डैश लिखेंगे, अपान इसका करेंगे एल बी के इक्वल टू, इसका बेस हुआ जाके एफ ओ डैश अपान इसका बेस हुआ जाके एल एफ डैश। तो ये आपकी एक इक्वेशन दी जाती है। और इसको हम देखते हैं कि अगर त्रिभुज एल ए एफ व त्रिभुज एफ आई डैश, तो ये इनसे करते हैं तो ये दोनों कैसे हैं, समरूप है, ये समरूप है। अब जब समरूप है तो इसमें भी वही करेंगे कि एल ए अपान आई डैश इक्वल टू, इनका यहां पर देंगे आधार करेंगे, तो ये आपका हुआ जाके एल एफ अपान एफ आई, ये एल ए जो दिया गया है ये ओ डैश के इक्वल है, और जो ये आपका एल ए दिया गया है वो आई डैश के इक्वल है। इसलिए एल ए के स्थान पर हम ओ डैश लिख लें और आई डैश के स्थान पर हम एल बी लिख लें, ये एल बी लिख लिया। यहां पर आगे लिख देंगे कि चूंकि एल ए समांतर है ओ डैश के, और जो आपका या इक्वल लिख देते हैं, समांतर की जगह पर बराबर कर देते हैं, बराबर नहीं हुआ, और ये आई डैश जो है वो इक्वल टू एल बी के है। ये चूंकि मैं इसे सामने लिख देंगे तो ये आपका इस रूप में एल एफ अपान एफ आई के रूप में ये बनता है। तो इक्वेशन ये हमारी सेकेंड हुई, ये इक्वेशन बनती। इनसे जब तुलना करते हैं दोनों ये चीजें सेम आती हैं तो इनको इक्वल कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर नहीं है जाके, तो एफ डैश ओ डैश अपान एल एफ डैश इक्वल टू एल एफ अपान एफ आई, एफ डैश ओ डैश ये आपका एक्स डैश के है, एल डैश एफ डैश एफ डैश के है इक्वल टू। वैसे अगर ये डिस्टेंस में माइनस में लेना चाहे तो माइनस में भी रख सकते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी माइनस में हुई, ये माइनस में हुई। ये आपका एल एफ है, ये आपके एफ के इक्वल हुआ, और ये आपका एक्स के रूप में हुआ जाके एफ आई। तो ये माइनस जो है कट जाता है, इनको यहाँ लिख देते हैं। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एफ डैश। तो ये जो सूत्र हमारा है वो न्यूटन का सूत्र कहा जाता है। और ये दोनों ओर यदि
दोनों माध्यम समान हो तो ये आपका f बराबर माइनस एफ डैश, अर्थात x डैश बराबर माइनस f ये था और f डैश की जगह पर f रखेंगे तो आपका x डैश इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। तो फोकस दूरी निकालने के लिए अगर उनके प्रथम फोकस दूसरे फोकस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी पता हो तो उसके लिए इस सूत्र का निगमन हम आराम से कर सकते हैं। अब फिगर यहाँ देखते हैं तो ज्यादा लैंग्वेज अगर लिखना चाहे तो थोड़ी सी यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेना, देख करके रिवीजन कर लेना और चित्रानुसार यहाँ पर लिखते चित्रानुसार और चित्र के अनुसार आप इसको समझे। जैसे हमने तुमको समझा दिया तो आप इसको समझे अब थोड़ी बहुत भाषा लिख लें, ये नोट्स आपके तैयार हो जाते हैं। आप इसको 2 बार रिवीजन अगर कर लेंगे तो ये आपका सूत्र जो है ये निगमित आप हो जाए, निगमित कर लेंगे और फिर लेंगे धीरे धीरे लिखना आपको आ जाएगा। तो पहले हम इसका रिवीजन करते हैं और ये देखते हैं, अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक।